इधर लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सफाया हो गया। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की साख सिर्फ कोरबा सीट से बची। कोरबा सीट से ज्योत्सना महंत कांग्रेस प्रत्याशी थी, जहां उनका मुकाबला पूर्व सांसद और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे से था। आइए दिखाते हैं विस्तार के साथ इस पूरी रिपोर्ट को। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने मध्य प्रदेश में मिली हार ने कांग्रेस को मायूस कर दिया, क्योंकि यहां सभी 29 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। तो छत्तीसगढ़ में कोरबा सीट पर ज्योत्सना महंत ने जीत दर्ज कर कांग्रेस की साख बचा ली। राज्य की 11 लोकसभा सीटों में कोरबा ही ऐसी इकलौती सीट है जहां कांग्रेस जीती है। यहां ज्योत्सना महंत ने सरोज पांडे को 43,283 वोटों से हराया। ज्योत्सना महंत वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। ज्योत्सना महंत लगातार चुनी गई हैं। वो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कोरबा संसदीय क्षेत्र से चुनी गई थी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ज्योत्सना महंत की जीत काफी अहम है, क्योंकि मध्य प्रदेश को देखें तो राज्य की सभी 29 सीटों पर भाजपा ने विजय हासिल की। यहाँ एक और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कांग्रेस को किसी भी सीट पर हारने से बचा नहीं सके, तो दूसरी ओर वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अपनी सीट राजगढ़ नहीं बचा सके, न ही कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट पर अपने बेटे नकुलनाथ को जीत दिला सके। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरबा लोकसभा सीट जीतकर ज्योत्सना महंत ने राज्य में भाजपा का मिशन क्लीन स्वीप रोका। कोरबा ही छत्तीसगढ़ की इकलौती लोकसभा सीट है जिसे कांग्रेस जीत सकी। राज्य की बाकी 10 सीटों पर कांग्रेस को हार मिली। यहाँ पूर्व सीएम भूपेश बघेल से लेकर पूर्व मंत्री कवासी लखमा को भी चुनावी मैदान में पराजय का सामना करना पड़ा। चुनावी मैदान में उतरे पूर्व मंत्री शिव डहरिया भी खेत रहे, तो पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी चुनाव हार गए। वहीं पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज अपनी पुरानी लोकसभा सीट यानी कि बस्तर पर भी कांग्रेस को जीत दिलाने में असफल रहे। जानकारों की माने तो कोरबा सीट पर ज्योत्सना महंत की जीत ने एक नहीं बल्कि कई साख बचाई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को शून्य पर जाने से बचाया। महंत परिवार की साख बचाई है, क्योंकि इस चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत की खुद की भी साख दांव पर लगी थी। ज्योत्सना महंत की इस जीत ने पूर्व मंत्री बिसाहू दास महंत की राजनीतिक विरासत को बचाने का काम किया, वो भी ऐसे समय में जब सामने पूर्व सांसद और भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारी मैदान में थी। कोरबा लोकसभा सीट के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कोरबा सीट पर ज्योत्सना महंत की जीत के एक और मायने हैं। कहा जाता है कि कोई भी उम्मीदवार कोरबा सीट से दोबारा नहीं जीत दर्ज करता था, लेकिन इस बार ज्योत्सना महंत ने इस ट्रेंड को काफी पीछे छोड़ते हुए अपनी वापसी की। अब खास बात यह है कि कोरबा सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार कांग्रेस के लिए जीत का अंतर बढ़ा है। 2019 में कांग्रेस को 26,349 वोट से जीत मिली थी, जबकि इस बार कांग्रेस ने 43,263 वोटों से जीत दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7।